गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या हो हमारी रणनीति। कल अमेरिकी बाज़ारों में खराब एक ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन आज उसका रिफ्लेक्शन ना तो एशिया पे दिख रहा है, ना डाउ फ्यूचर पे दिख रहा है और ना ही एसजीएक्स निफ्टी पे दिख रहा है। तो फिर हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी। कल एफआई ने कैश मार्केट में बैंक जारी रखी है, लेकिन एफएनओ में अब वो थोड़ा हाथ खींचने लगे हैं। तो क्या हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ओवरबॉट हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ट्रेड सेटअप। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमारा ग्लोबल सेटअप देख लेते हैं। ग्लोबल सेटअप हमारा न्यूट्रल है। कल अमेरिकी बाजार जब हम क्लोज हो रहे थे तो वो 200 से 250 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो डे लो पे 400 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। लेकिन उस चीज़ का रिफ्लेक्शन आज ना तो हांगकांग में दिख रहा है, ना जापान के जो बड़े बाजार जिसको हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, और ना अमेरिकी फ्यूचर पे दिख रहा है। इसीलिए अभी तक मैंने जो एफएनओ डाटा है जो ग्लोबल डाटा है उसको मैंने न्यूट्रल रखा है। एफआई और डीआई की अप्रोच देख लेते हैं। एफआई ने कैश मार्केट में लगातार बाइंग कर रहे हैं, वो 800 करोड़ की बाइंग है। डीआई ने पिछले 3 दिन में उनके मिक्स आंकड़े हैं। कल भी उन्होंने कैश मार्केट में सेलिंग की है, और कल इंटरेस्टिंगली एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में सेलिंग की है एफआई ने। तो इसीलिए मैंने एफआई का डाटा पॉजिटिव साइड रखा, क्योंकि कैश मार्केट में बाइंग चल रही है। डीआई का डाटा फिलहाल मैंने न्यूट्रल रख दिया। एफएनओ डाटा हमारा न्यूट्रल है। एफएनओ में अभी कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं मिल रहा, हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे हम लोग ओवरबॉट चल रहे हैं, और जो आरएसआई हमारी वो 70 के आसपास चल रही है। लेकिन अगर हम कम टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे देखें तो पिछले 2 दिन से निफ्टी एक टाइट रेंज में चल रहा है। अभी इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार है। ऊपर मंडे को हम लोग गैप अप खुले थे, उसके बाद हम उसी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर 800 और नीचे 700, इस रेंज का ब्रेकआउट इस साइड भी, जिस साइड भी होगा उस साइड मार्केट को फ्रेश मूव आएगा। तो इस सब के बीच में आज हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी ये देख लेते हैं हम एक बार। ये निफ्टी का चार्ट है। कल हम 10,800 के आसपास खुले थे, दिन में एक डिप दिया और क्लोजिंग बेसिस पे फिर हम 10,800 पे आके बंद हो गए। तो आज क्या हमारी रेंज रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। आज के लिए जो हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो कल वाली ही है दोस्तों। आप लोग ये बात ध्यान रखना कि 10,800 पे निफ्टी बंद हुआ है, और आज हमने 10,800 को ही रेजिस्टेंस के लिए चुना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर खुलने की इंडिकेशन दे रहा है, फिर भी हमने ऊपर वाली रेंज में कोई बदलाव नहीं किया है। उसके पीछे एक बहुत अहम टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि जो निफ्टी का रेजिस्टेंस मैंने 30 पॉइंट का कल भी दिया था, अब आज भी 30 पॉइंट का रेजिस्टेंस दिया है, क्योंकि कल और सोमवार और कल दोनों में निफ्टी ने 10,810 के आसपास हाई लगाया है। और ये जो गैप एरिया है जिसको हमने वीकली सेटअप वीडियो में डिस्कस किया था, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो है 10,830। तो इसीलिए जो हमारा आज का रेजिस्टेंस हो गया वो 10,800 और 10,830। अब इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी इस रेंज को पार नहीं करेगा। निफ्टी अगर 10,830 के ऊपर टिका, निफ्टी अगर 10,830 के ऊपर टिकता है तो इसके लिए सीधा 100 पॉइंट का एक दायरा खुल जाएगा। तो निफ्टी में फिर 100 पॉइंट का मूव आना तय है। लेकिन मैं अभी ये अज्यूम नहीं कर रहा कि निफ्टी इसके ऊपर टिकेगा या क्या होगा। मैं अभी तक इस रेंज को मैं प्ले करूंगा 10,800 और 830। अगर हम इसके ऊपर टिकते हैं तो फिर हमारे पास कोई बढ़िया रेजिस्टेंस नहीं है 10,900 से पहले। तो फिर हमारे पास 100 से 150 पॉइंट की और अपसाइड और नए दायरे खुल जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं 10,800 और 10,830 इसको मैं ट्रेडिंग रेजिस्टेंस के लिए आज के लिए रख रहा हूँ। सपोर्ट हमारी कल वाली ही रहेगी। कल का लो और जो मंडे का जो गैप अप था हमारा और फ्राइडे का हाई था वो 10,630, और कल का लो 10,685। ये हमारी 50 पॉइंट की जो रेंज है ये निफ्टी को आज भी सपोर्ट देगी। और ये जो सबसे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होती है, 5 डे मूविंग एवरेज, इंट्राडे ट्रेडिंग में ये काफ़ी अहम होती है। तो इसका जो लो है आज वो भी 10,650 पे आ रहा है। तो जो हमारी ओवरऑल निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आज के लिए रहेगी वो रहेगी 10,650 और 10,800।
10,800 और 830 से ये हमारी 30 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ दोस्तों, ये हम इसके लिए ये हमारा आज फाइनल रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हम इस रेंज के ऊपर टिकते हैं तो फिर 100 पॉइंट का और ऊपर का दायरा खुल जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर हम कल और परसों का हाई मत देखना, आप लोग देखना 10,830। अगर हम 10,830 के ऊपर टिकते हैं तब हम फ्रेश तेजी के बारे में सोच सकते हैं। उसके नीचे रहने पे फिर हमारी वही जो पिछले 2 दिन से ट्रेडिंग रेंज है, वही रेंज हमारी पिछले 2 दिन वाली ट्रेडिंग रेंज में ही आज निफ्टी ट्रेड करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने कल बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। आपको याद होगा बैंक निफ्टी की हमने पिछले 4 दिन से एक ही ट्रेडिंग रेंज रखी थी कि जब तक ये ब्रेकआउट उसमें नहीं देगा तब तक हमने उसकी रेंज चेंज नहीं की थी। कल इसने फाइनली सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया और कमज़ोर मार्केट को अकेले ICICI बैंक ने ऊपर खींच लिया। ICICI बैंक में बढ़िया तेज़ी थी, कल सेकंड हाफ में बढ़िया तेज़ी बनी उसमें। तो अभी बैंक निफ्टी का क्या दायरा रहेगा, क्या रेंज रहेगी, वो थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो अभी नई रेंज है वो 22,200 से 23,000। हमने सीधा 400 पॉइंट उसकी जो ट्रेडिंग रेंज थी नीचे की वो ऊपर खिसका दी और ऊपर का जो दायरा था वो 500 पॉइंट की और तेज़ी बैंक निफ्टी में खुल गई। अब रजिस्टेंस कहाँ लेगा बैंक निफ्टी? रजिस्टेंस लेगा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है इसका 23,000। इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी रजिस्टेंस लेगा और जिस पॉइंट पे हम पिछले 4 दिन से रजिस्टेंस ले रहे थे 22,000 और 22,200, वही पॉइंट हमारे लिए आज रजिस्टेंस का काम करेंगे बैंक निफ्टी पे 22,000 और 22,200। ये बैंक निफ्टी के लिए रजिस्टेंस का काम करेंगे आज, सपोर्ट का काम करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो 400 पॉइंट ऊपर खिसक गई है कल के ब्रेकआउट के बाद। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे आज हमने चुना है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज ने कल अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर, जहाँ पिछले 4 दिन से वो सपोर्ट ले रहा था, कल उसने फाइनली एक ब्रेकडाउन दे दिया है डॉक्टर रेड्डी ने। फार्मा काफ़ी दिनों से कुछ फार्मा शेयरों में कमजोरी बढ़ रही है क्योंकि इन्होंने बढ़िया रनअप दिखाया है। तो डॉक्टर रेड्डी पे इंट्राडे में हम नज़र रखेंगे। अगर मार्केट ऊपर खुलता है और हमें ये थोड़ा ऊपर मिलता है, अपनी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है, 3850 और 4000 की रेंज में मिलता है, तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है इंट्राडे के लिए। कोई भी अपडेट होती है हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। वहाँ हम हर वक्त लाइव रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हर वक्त मार्केट्स की हम कोई ना कोई अपडेट वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों सम अप कर लेते हैं आज का जो हमारा एनालिसिस है। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हमने फिलहाल जो पिछले 2 दिन से चल रही है उसी ट्रेडिंग रेंज को चुना है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि SGX निफ्टी मजबूती के साथ काम कर रहा है और एशियाई बाजार भी मजबूती के साथ खुले हैं। तो अगर हम कल का जो हाई है और 10,830 ये 20 पॉइंट का जो रजिस्टेंस जोन है, अगर निफ्टी उसको पार कर गया तो फिर हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे इंट्राडे में, फिर वहाँ से फ्रेश तेजी बढ़ेगी। हमारे लिए सिर्फ आज का टर्निंग पॉइंट 10,810 और 10,830, ये 20 पॉइंट की जो रजिस्टेंस है ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। इसके नीचे रहेंगे तो फिर हम कल के लोज की तरफ खिसक सकते हैं। तो सेकंड हाफ आज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।